अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शहबाज अपने वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन तो लाजमी दबाएं ताकि हर वक्त मेरा वीलॉग आप तक पहुंच सके। गवर्नमेंट ने नए साल के साथ ही पूरी कौम को एक नया तोहफा दिया कि तेल की कीमतों में फी लीटर 8 से 10 रुपए इजाफा कर दिया गया है। और ये इजाफा जो है उसकी एक वजह उन्होंने ये बताई है कि फाइनेंस का जो नया बिल आपका पास हुआ है उसके अंदर क्लाइमेट सपोर्ट टैक्स जो है वो आयद किया गया है। उस टैक्स की मद में हाई स्पीड डीजल जो है उसके अंदर पेट्रोलियम लेवी जो है वो 8 रुपए 64। इसके बाद जो पेट्रोलियम लेवी है वो 76 रुपए 51 पैसे फी लीटर से बढ़ाकर 83 रुपए 15 पैसे कर दी गई है। इसी तरह जो दूसरी तरफ देखा जाए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है उसके अंदर पेट्रोल पर लेवी जो है वो 8 रुपए 64 पैसे फी किलोमीटर इजाफा कर दिया गया है। इस तरह से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है उसके ऊपर जो लेवी थी वो 75 रुपए 52 पैसे बढ़ के 84 रुपए 16 पैसे फी लीटर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये अभी जो लेवी है ये तकरीबन 90 रुपए तक जाएगी। जब ये 90 रुपए तक जाएगी तो इसका मतलब कि तेल की कीमतों में इजाफा और होगा। इसकी वजह से क्या हुआ कि तेल की कीमतों में इजाफे के साथ ही जो ट्रांसपोर्टर्स थे उन्होंने अपने किरायों के अंदर 10% इजाफा कर दिया है। अब इस इजाफे से क्या हुआ कि लाहौर से कराची का जो सफर है वो 8,730 रुपए में तय किया जाएगा। बहावलपुर रावलपिंडी 3220 रुपए, पेशावर का 3550 रुपए, मरी का 3820 रुपए और फैसलाबाद का 1500 रुपए किराया हो गया है। अब वो साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं ट्रांसपोर्टर जो हैं कि तेल महंगा होने से कारोबार मुतासर होगा और किराए बढ़ाना हमारी मजबूरी है। और इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है तेल की कीमत में इजाफा करके इशराफिया जो है उसको नवाज रही है, गरीब लोग जो है उनका खून निचोड़ रही है। और अब हम गरीब जो है वो जाएं तो कहाँ जाएं। बात बिल्कुल ठीक है। और ये तेल की जो कीमतें हैं इसमें जो इजाफा हुआ है उसका जब आम आदमी के ऊपर असर होगा तो वो मल्टीपल, ये नहीं है कि 8 से 10 रुपए फी लीटर तेल की कीमत में इजाफा हुआ है तो महंगाई जो है वो भी आम आदमी को वैसे ही आएगी, नहीं, इसका मल्टीपल इफेक्ट होगा। जैसे बिजली की कीमतों में इजाफा होता है तो उसका इफेक्ट जो है आम आदमी को मल्टीपल चैनल से होता हुआ आम आदमी को मुतासर करता है। तो इसी तरह इसके अंदर भी यही होगा। अब मुख्तलिफ रूट्स के ऊपर जो किराए हैं जारी बात उसमें इजाफा होगा। जब इजाफा होगा तो आम आदमी जो है उसकी कुव्वत खरीद जो उसके अंदर देखें तो ऑफकोर्स कमी ही होगी, क्योंकि तेल जो है इसके नेगेटिव इफेक्ट्स जो है वो अपनी जगह पे हैं। देखना यह है कि इस तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से आम कारोबार जो है वो भी मुतासर होता है, जारी इंडस्ट्रीज आपकी वो भी मुतासर होगी, तो इसका भी इफेक्ट जो है वो आम आदमी में पड़ेगा बेरोजगारी की फॉर्म के अंदर। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये जो नया फाइनेंस बिल है उसके मुताबिक 399 अरब के इन्फोर्समेंट इकदाम और 312 अरब के नए टैक्स लग गए हैं। इसी तरह म्यूचुअल फंड के जरिए सरमायाकारी पर आयद 25% टैक्स बढ़कर जो अब 29% हो गया है। और साथ साथ ये भी कहा गया जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर जो लेवी है वो 90 रुपए तक की जाएगी। तो अब जो गवर्नमेंट ने तेल की कीमत में इजाफा किया उससे 52 पैसे जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर लेवी ऑलरेडी हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में ये जो 6 रुपए का डिफरेंस है ये भी गवर्नमेंट किसी ना किसी फॉर्म में तेल की कीमत में इजाफा करके पूरा करेगी। तो इसको ओवरऑल बात को कहा जाए तो आप ये मत सोचिए कि आने वाले 15 दिनों बाद या आने वाले महीने के बाद तेल की कीमतों में कमी होगी। ये इसी तरह कीमतें जो है तेल की वो बढ़ती जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें, जब हमारे अपने मफाद की बात होती है तो हम सारी सियासी जमातें जो हैं वो मिल बैठ के जो बंदर बांट है आपस में कर लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले चंद दिनों में देखें, आप थोड़ा 2-3 हफ्ते पीछे चले जाएं तो आपको मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी उनके दरमियान बयानात की जो जंग आपको नजर आ रही थी। लेकिन क्या हुआ है कि अब दोनों जमातें जो बैठी है टेबल के ऊपर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अब इस बात पर रजामंद हो गई है कि वफाक में अगर हमें वजारतें दी जाएं तो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। मेरे सोच से ये कह रहे हैं कि जुलाई के अंदर ये दोनों पार्टीज बैठेंगी टेबल के ऊपर और जो वजारतें जिसको रजामंदी हुई है बस उसको टिक किया जाएगा कि ठीक है जी आप वफाक के अंदर आ जाएं और ये वजारतें हमें चाहिए आपको दे देते हैं और मिल बैठ के हम चीज़ें जो वो करते हैं। सवाल मेरा ये है कि जब आपका अपने इंटरेस्ट की बात होती है तो पार्लियामेंट से बिल भी पास हो जाते हैं, सेनेटर जो है वो भी साइन कर देते हैं। पंजाब असम्बली हो, चाहे वो KPK असम्बली हो, सिंध असम्बली हो, बलूचिस्तान असम्बली हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, आपके अपने मफाद की बात होती है तो सारे लोग टेबल पर बैठ के सारी बातें करते हैं। लेकिन जहां तक आम आदमी जो है उसके मफाद की बात होती है तो उस वक्त हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही नहीं होती। तो ये देखें कितना बड़ा जो है एक आम आदमी जो उसके साथ वो ज्यादती हो रही है। तो अब अगर ये पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ये बात थी जो जुलाई के महीने के तय होने जा रही है, अगर ये हो जाती तो फिर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो इस हुकूमत में वफाक के अंदर उसकी हिस्सेदार जो है बन जाएगी। जी मुबारक हो कौम को कि बिजली के बिलों के अंदर से जो PTV फीस थी वो खत्म हो गई। पिछले वीला के अंदर मैं बताया था कितना फायदा जो गवर्नमेंट को होता था हर महीने। और अब नई ऐप जो है जिसको हम अपना मीटर अपनी रिटर्न ऐप कहते हैं उसकी भी जारी बात गवर्नमेंट जो वो आज चर्चा कर रही है कि इसके थ्रू आप जो आपके ऊपर ज्यादा बिल जो थे वो आयद किए जाते थे या रीडिंग के अंदर जो फ्रॉड किया जाता था या बिल चोरी हो रही थी वो अब नहीं होगी, क्योंकि ऐप आपके अपने मोबाइल के अंदर होगी। तो जो रीडिंग होगी अब खुद देखेंगे, खुद जो है वो एक बाकायदा में हमें डेट दे दी जाएगी आपको और उस डेट के अंदर रहते हो जो भी आपके मीटर की रीडिंग होगी आप
आप खुद जो है वो मीटर की रीडिंग जो है पढ़ के उसको उस ऐप के अंदर जो इन्फॉर्म करेंगे तो उसके मुताबिक बिल आएगा। कदम मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का बहुत अच्छा है और इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, लेकिन देखना ये है कि इसकी इफेक्टिविटी जो आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि वाकई गवर्नमेंट का ये जो कदम है ये हमारी जेबों को भारी पड़ रहा है या हमारी जेबों को सेव कर रहा है। और एक और बड़ी अच्छी खबर जो हमें सुनने को मिल रही है कि गवर्नमेंट ने बाकायदा 1 जुलाई मंगल के रोज से तमाम शहरों और देहात पर कचरा टैक्स जो है वो लगाने का फैसला किया है, और अगर कोई कचरा टैक्स नहीं देगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अब इस नए अरेंजमेंट के साथ थोड़ा सा अगर हम तफसील में जाएं तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि जो मजदूर बैठक में किराए पर रहते हैं वो भी कचरा टैक्स जो अदा करेंगे। देहात में 2 से 5 मरले जो घर है उसके मालकान जो उनको 200 रुपए महाना टैक्स देना होगा। 10 मरले से ज्यादा वाला घर जो उसको 400 रुपए, छोटे दुकानदार 300 रुपए, दरमियाने दर्जे का कारोबार रखने वाले 700 रुपए, बड़े कारोबार फैक्ट्रियां सनतें 1000 रुपए महाना कचरा टैक्स अदा करेंगे। जबकि शहरी इलाकों में 5 मरला तक घर जो है उसके ऊपर 300 रुपया, 5 से 10 मरला घर तक 500 रुपया, 10 मरला से 1 कनाल घर 1000 रुपया, 1 कनाल से 2 कनाल घर के ऊपर 2000 रुपये, 2 कनाल से बढ़कर घरों पर कचरा टैक्स 5000 जो है वो मंथली होगा। कमर्शियल इलाकों में एक दुकान 500 रुपये, दरमियाने कारोबार 1000 रुपये, फैक्ट्रियां सनतें 3000 रुपये महाना टैक्स इनको कचरा टैक्स की फॉर्म में पे करना होगा। और अब ये कलेक्शन कैसे होगी? हालांकि इसके खिलाफ जो समाजी शहरी तंजीमें हैं उन्होंने कचरा टैक्स जो है उसके खिलाफ मुहिम चालू कर दी है कि भाई हम इतने ज़्यादा आम आदमी के ऊपर टैक्स जो है या आवाम के ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं तो उन टैक्सों के हमें नाम तक याद नहीं जिसको उन्होंने अलले तलले टैक्स कहा है। अब वो देखना ये है कि ये किस हद तक जो है वो उनका एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड होता है और वो किस हद तक उनका एहतजाज सुना जाता है। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के कन्वीनर है इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब, उन्होंने कहा जिस टैक्स से पंजाब में सफाई का निजाम बेहतरीन होगा। वैसे मैं इनकी बात से एग्री नहीं करता। वजह यह है कि कचरा टैक्स लागू करने से तो मेरा नहीं ख्याल कि जो सफाई है उसका निजाम बेहतरीन होगा। जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम समझाना शुरू कर दें या ये उनको टीच करना शुरू कर दें कि ये आपका काम है और अपनी ड्यूटी को ऑन करें और काम करें, फिर उसके बाद शायद हो सकता है। और उससे ही पहले मैं समझता हूँ कि हमें आम आदमी को भी सफाई जो उसकी अहमियत जो है उसके बारे में बताना चाहिए, टीच करना चाहिए, ताकि लोग जो हैं वाकई सफाई की तरफ जो मूव कर सकें। क्लाइमेट चेंज की वजह से इस साल गर्मी जो इंतहा दर्जे की थी पाकिस्तान के अंदर 52, 55, 56 तक भी दर्जा चला गया। लेकिन अब चूंकि बारिशें शुरू हो गई हैं तो मौसम जो थोड़ा सा खुशगवार होना शुरू हुआ है। लेकिन यूरोप के अंदर गर्मी ने इस दफा रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्पेन के अंदर दर्जा तकरीबन 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। पुर्तगाल का इलाका मोरा जो है वहाँ पर दर्जा 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा हुआ है। तो आप ये देखें कि हालांकि ये वो मालिक हैं जहाँ पे प्लांटेशन जो है या फॉरेस्ट जो है उसका खासा ख्याल रखा जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पे गर्मी जो है बहुत ज़्यादा होगी। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, हंगरी और सर्बिया, बोस्निया, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड जो है वहाँ पे तो बाकायदा तौर पे जो वार्निंग्स जारी कर दी गई हैं। वार्निंग्स के अंदर यही चीज़ शामिल है कि गर्मी के अंदर बाहर कम निकलें या कम से कम अपनी एक्टिविटी जारी रखें और गर्मी से बचने की कोशिश करें ताकि डिहाइड्रेशन जो है उससे बचा जा सके। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि आप आने वाले सालों में देखिएगा कि इतनी ज़्यादा तरक्की की फार्म में हमने तबाही फैला दी है। फिर आप देखें आज के आपके आसपास जंगें जो हैं वो उसकी वजह से भी, फिर उसके अलावा डेवलपमेंट के नाम पे जो इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब ज़ाहिर बात ज़मीन जो है वो उसने बढ़ना तो नहीं, जितनी ज़मीन आपके पास है वही, या ना आप ज़मीन को बढ़ा सकते हैं उसके बावजूद, और उसी ज़मीन के ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन करनी, उसी ज़मीन के ऊपर आपने रोड्स बनाने, उसी ज़मीन के ऊपर आपने अंडरपासेस बनाने, उसी ज़मीन के ऊपर आपने ब्रिजेस बनाने, उसी ज़मीन के ऊपर इतने लाखों करोड़ों अरबों जो गाड़ियाँ चल रही हैं और तेल चल रहा है। आखिर जाहिर सी बात है इतनी बड़ी एक्टिविटी हो रही है उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं तो नजर आएगा और वो इफेक्ट हमें दर्जा हाथ के अंदर चेंजेस की फॉर्म में नजर आएगा, जिसको हम आम जुबान में क्लाइमेट चेंज कहते हैं। अपना और अपना अहले खाना का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।